सो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स, इस क्वेश्चन पे आपको एक स्ट्रीम चेकर नाम का डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, जिसे कंस्ट्रक्टर में ही कुछ स्ट्रिंग्स दिए जाएंगे एक एरे पे डाल के, और बाद में उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज होंगी। तो अगर लेट सपोज आपको ये इनपुट मिलता, बेसिकली ये क्या है, आपको कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग मिला है सी डी, एफ और के एल। ये तीन स्ट्रिंग्स अगर आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिला है, तो आप जो भी डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करोगे, सबसे पहले तो उस पर ये रजिस्टर हो जाना चाहिए, और बाद में फिर क्वेरीज होंगी कुछ। ये जो क्वेरी फंक्शन है, ये बेसिकली एक लेटर, एक कैरेक्टर लेता है और बुलियन टाइप का कुछ रिजल्ट रिटर्न करता है। ये क्या है, तो अगर इसे एक कैरेक्टर मिला हुआ है ए, तो बेसिकली आपको चेक करना है कि क्या ए नाम का बंदा, ए नाम का स्ट्रिंग यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। अगला क्वेरी फिर से होगा बाद में बी, तो इस बार आप बी के लिए चेक करोगे, एग्जिस्ट नहीं करता, और साथ में पहले वाले क्वेरी का जो आया था कैरेक्टर, उसको भी चेक करोगे, मतलब पूरा दोनों मिलके ए बी के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर ए बी भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर से आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। कोई भी अगर एक एग्जिस्ट करेगा तो रिटर्न ट्रू होगा, और कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रिटर्न फॉल्स। अगला बंदा अगर सी आया, यहाँ पर सी आ गया, सी के लिए चेक करो, एग्जिस्ट नहीं करता। बी सी एग्जिस्ट नहीं करता, ए बी सी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे। बेसिकली आप यहाँ पर अकेले बंदे को चेक कर सकते हो, दो बंदे को, तीन बंदे को, जितने आपके पास अवेलेबल हैं उन सभी को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगला बंदा अगर डी आया, तो डी एग्जिस्ट नहीं करता, सी डी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा ट्रू। फिर से ई आया, ई एग्जिस्ट नहीं करता, डी ई नहीं एग्जिस्ट करता, सी डी ई भी एग्जिस्ट नहीं करता, बी सी डी ई एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक और दो लेंथ के कैरेक्टर्स ही हैं, बाकी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। तो ई के बाद एफ आएगा, एफ इस पे आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स। अगला कैरेक्टर एफ आया, अब आप चेक करोगे एफ के लिए एग्जिस्ट करता है वो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर ट्रू हो चला जाएगा। एफ के बाद जी, जी एग्जिस्ट नहीं करता, एफ जी एग्जिस्ट नहीं करता, सी एफ जी एग्जिस्ट नहीं करता, अब उसके बाद भी कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसे ही सभी के लिए चेक कर लेंगे। इस पे भी फॉल्स चला गया, एच पे भी फॉल्स चला जाएगा, आई पे भी फॉल्स चला जाएगा, जे फॉल्स होगा, के और एल, तो के पे भी फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। और जब एल आएगा तो आप एल एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप के एल को चेक करोगे, के एल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सो ले देखिए, आपको यही करना है, राइट। तो मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो पे। ऑल राइट यार, सो सॉल्व करते हैं इसे। तो इस टेस्ट केस को ये ले जाते हैं, हमें क्या करना है। तो अभी बेसिकली आप, ये वर्ड्स है मेरे पास सी डी एफ के एल, इन वर्ड्स को बेसिकली मुझे सर्च करना है। किन से सर्च करना है, तो यहाँ पर जो स्ट्रीम होगा उसमें से। सबसे पहले ए आया, तो आप ए के लिए सर्च करो, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। अगला वर्ड स्ट्रीम में बी आया, तो पहले बी के लिए सर्च करो, फिर पूरा पूरा ए बी के लिए सर्च करो। पहले आपने एक लेंथ के वर्ड के लिए सर्च किया, फिर दो लेंथ के वर्ड के लिए सर्च किया। सी आएगा, एक लेंथ के वर्ड के लिए सर्च करोगे, सी एग्जिस्ट नहीं करता, बी सी एग्जिस्ट नहीं करता, फिर ए बी सी ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पर जैसे जैसे स्ट्रीम में आपके नंबर्स, कैरेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, आपका जो चेकिंग है वो भी बढ़ते जा रहा है, राइट। जैसे अभी अगर स्ट्रीम में आपके पास चार बंदे हो गए, तो आप चार बार चेकिंग करोगे। पहले डी के लिए करोगे, फिर सी डी के लिए करोगे, बी सी डी के लिए करोगे, ए बी सी डी के लिए करोगे, राइट। ये कोड फिजिबल नहीं होगा, हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होते जाएगा, राइट। चेकिंग के लिए वर्ड्स भी बढ़ते जाएंगे। सो हम यहाँ पर स्मार्टली क्या वर्क कर सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व देखो, इस पॉइंट पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, डी सी डी, बी सी डी, ए बी सी डी,
इन सभी वर्ड्स चेक कर रहा हूँ, इन सभी के आखिरी पे डी पड़ा हुआ है, मैं पूरा पूरा जानता हूँ, राइट। और अगर ये 2 लेंथ या 2 लेंथ से ज़्यादा है तो उसके सेकंड लास्ट कैरेक्टर पे बी सी पड़ा हुआ है, राइट। यहाँ पर देखो इन सभी पे आखिरी वर्ड जो है इन सभी पे डी है। तो बेसिकली मुझे ऐसे वर्ड को फाइंड करना है जिसके लास्ट पे डी हो। इन सभी में से सिर्फ एक वर्ड यही है जिसके आखिरी पे डी है, राइट, सी डी। तो ये सिर्फ मेरा एक वैलिड कैंडिडेट है जो चेक होना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं होने चाहिए। इसके बाद अगेन सेकंड लास्ट डी तो हमें नहीं मिला कहीं पर भी, तो ऑफ कोर्स बड़े लेंथ के लिए हम सर्चिंग करेंगे। इसमें सेकंड लास्ट पे सभी जगह सी पड़ा हुआ है, तो सबके लिए अलग 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 चेक नहीं करेंगे, एक बार ही हम देख लेंगे कि यार क्या ये वैलिड वर्ड के सेकंड लास्ट पोजीशन पे सी है, तो हाँ मतलब ये और भी वैलिड है, राइट, इसे और चेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना एक वर्ड कंप्लीट हो रहा है, राइट, सी डी 2 लेंथ का एक वर्ड बन के कंप्लीट हो गया और ये वाला वर्ड भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, हमें एक वर्ड मिल गया है, राइट। इस एल्गोरिथम को थोड़ा सा और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास वर्ड्स होते जिसके पास डी बी ए और सी बी ए, ये 2 वर्ड्स होते हैं। सबसे पहले स्ट्रीम में मेरे पास ए आता, तो मुझे चेक करना है कोई वर्ड जो ए के इक्वल हो, यहाँ कोई भी नहीं है। फिर बी आता, तो पहले चेक करो बी के इक्वल, तो कोई भी नहीं है। ए बी के इक्वल, ए बी के इक्वल भी कोई नहीं है। बेसिकली किसी के एंडिंग पे यहाँ पर बी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। उसके बाद सी आता, तो मैं बोलता कि यार कितने के एंडिंग पे सी है, तो यहाँ पर किसी के भी एंडिंग पे सी नहीं है। तो आप कितने भी लेंथ का बना लो, चाहे सी ले लो, चाहे बी सी ले लो, चाहे ए बी सी ले लो, इनमें से कोई भी नहीं बनने वाला किसी, क्योंकि इन सभी की एंडिंग पे सी की रिक्वायरमेंट थी और यहाँ पर किसी भी वर्ड के एंडिंग पे सी नहीं है। अगला वर्ड लेते हैं, सी के बाद फिर से अगर बी आया तो फिर से आप चेक करो क्या किसी के एंडिंग पे बी आता है, तो किसी के भी एंडिंग पे बी नहीं है। फिर ए आया, तो यहाँ पर 2 वर्ड्स के एंडिंग पे ए है, राइट। तो ये दोनों वैलिड हैं चेकिंग के लिए, डी बी ए और सी बी ए। इसके बाद अगर यहाँ पर ये वैलिड है, ये दोनों में से कोई भी वर्ड कंप्लीट नहीं है, राइट, 3 कैरेक्टर्स एटलीस्ट चाहिए मुझे। तो अब ये चेक करेगा प्रीवियस वाले से, मुझसे पहले बी था, बेसिकली ए के चेक किया, ए पूरा पूरा अकेले नहीं बन पाएगा, तो बी ए। अब चेक करेंगे सेकंड लास्ट वाला बंदा क्या बी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर देखा सेकंड लास्ट पे बी है, इसके भी सेकंड लास्ट पे बी है, तो हाँ बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अभी भी दोनों वर्ड्स कंप्लीट नहीं हुए, तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। सी बी ए, यहाँ तक का हमें वर्ड मिला 2। इसके बाद मैं चेक करूँगा थर्ड लास्ट पे क्या सी पड़ा हुआ है, तो ये देखेगा थर्ड लास्ट पे सी नहीं है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। और फिर ये वाले वर्ड पे देखेंगे थर्ड लास्ट पे यहाँ पर सी है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट। इसके बाद भी अगर मेरे पास वर्ड्स कुछ होते, जैसे यहाँ पर फिर से बी होता, ऐसा कुछ, ठीक है, तो मैंने इतना वर्ड तो फाइंड कर लिया, सी बी ए फाइंड कर लिया, लेकिन ये वर्ड अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो अभी एक और स्टेप आगे जाने की जरूरत है। यहाँ पर चेक होगा बी सी बी ए, राइट। तो इस पे 4th लास्ट कैरेक्टर फिर चेक होता कि वो बी है, करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर मेरा ये वाला जो वर्ड था वो पूरा पूरा कंप्लीट हो गया, तो मैं रुक सकता हूँ कि यार ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है जो 4 लेंथ का है और ये एंडिंग के 4 बंदे मैच करते हैं उससे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर काम हो रहा है सफिक्स चेकिंग का। तो सफिक्स चेकिंग के लिए हम ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, जिसपे इस वाले वर्ड को मैं रिवर्स ऑर्डर पे रखूँगा। मतलब ये मेरा ट्राई का रूट है, तो यहाँ पर जब डी बी ए को रखने की क्वेरी होगी कि डी बी ए को इंस्टॉल कर लो, तो मैं उसके सफिक्स के टर्म्स में रखने वाला हूँ। पहले बी ए आएगा, फिर बी आएगा लास्ट से पहले तरफ, और फिर डी आएगा। तो पहले चेकिंग ए के लिए होगा, बिल्कुल लास्ट वाला बंदा, राइट। दूसरा वाला वर्ड भी आएगा बी सी बी ए, तो मैं लास्ट से शुरू करूँगा। ए ये बंदा सेम है, बी ये बंदा यहाँ पर सेम है, फिर सी नया बन जाएगा और फिर बी, राइट। तो सफिक्स के टर्म्स पे ये ट्री ऐसा कुछ बन जाता। सो अभी इसी को देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इस टेस्ट केस के लिए देखते हैं हम ट्राई से कैसे सॉल्व करते इसे। ट्राई में बेसिकली यहाँ पे रूट है। सबसे पहले मुझे जब बोला जाएगा कि ये 3 वर्ड्स सी डी एफ के एल आपको ऐड करना है अपना डेटा स्ट्रक्चर पे, तो पहले वर्ड को मतलब सभी वर्ड्स को मैं रिवर्स ऑर्डर पे करूँगा
सी डी है तो इसमें मैं डी सी ऐसे इसे इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो पहले डी आ गया और फिर सी आ गया और ये बंदा एक एंडिंग है, राइट। अगला बंदा एफ आया तो सिर्फ एफ और ये एंडिंग है। फिर के एल तो यहाँ पर एल के आ जाएगा, एल फिर के आ जाएगा, के एंडिंग है, राइट। अब क्वेरीज होंगी तो ए आएगा पहले, मैं चेक करूंगा कि यार कितने बंदों के लास्ट पे ए पड़ा है, तो यहाँ पर किसी के भी लास्ट पे नहीं है। तो अगला बंदा बी, कितने के लास्ट पे बी पड़ा है, तो यहाँ पर किसी के भी नहीं पड़ा तो छोड़ दो इसे। सी, किसी के भी लास्ट पे सी नहीं पड़ा है तो अगले बंदे पे जाओ डी, यहाँ पर इसके लास्ट पे डी पड़ा हुआ है, राइट। ये बेसिकली वर्ड मैंने रिवर्स पे किया है, तो जो लास्ट पे पड़ा था उसके, इसके लास्ट पे डी पड़ा था, वो मुझे यहाँ पर पहले मिल जा रहा है, करेक्ट। यहाँ पर मुझे मिल गया कि एक बंदे के लास्ट पे डी है। क्या ये वर्ड कंप्लीट हो गया है? तो डी एंडिंग नहीं है किसी वर्ड का, तो हमें नीचे जाने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पर सी पे जाएंगे, मुझे यहाँ पर चेक क्या करना है कि इससे पहले भी सी होना चाहिए था, सी डी। तो यहाँ पर ये वाला वर्ड कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो ये वर्ड अचीव हो गया, आप ट्रू रिटर्न कर दोगे यहाँ पे। ए बी सी डी के बाद वापस से ई, ई आता, ई एग्जिस्ट, एंडिंग किसी का भी नहीं है। एफ, एफ इस बंदे का एंडिंग है और ये खुद वर्ड का भी एंडिंग है, तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। जी एच आई जे, यहां पर से काम शुरू होता, जे पे फॉल्स होता, के पे एंडिंग कोई भी नहीं है, के के बाद जब एल आता तो मैं देखता कि यार ये वाला बंदा जो है वो एल से एंड हो रहा है, लेकिन ये वर्ड एंडिंग नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा वर्ड चाहिए जिसके सेकंड लास्ट पे के पड़ा हो। तो एल के बाद क्या के पड़ा हुआ है ट्राई पे? तो हाँ, यहाँ पर के पड़ा हुआ है, राइट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये जो के था वो एंडिंग था, राइट। तो ये वाला वर्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो अभी इसी फॉर्म को एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए देखते हैं, एक नए टेस्ट केस के लिए देखते हैं, और ये स्ट्रीम बेसिकली हमें मेंटेन करके भी चलना पड़ेगा, इसे भी कैसे स्टोर करना है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपना एल्गोरिथम कैसे वर्क करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो स्ट्रीम में कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इन्हें स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिस पे लास्ट पे एंड ऐड हो जाए। जैसे इसके बाद एल तक कर लिया मैंने, एक्स वाई जेड आने वाले थे, तो एक्स लास्ट पे ऐड हुआ, वाई लास्ट पे ऐड हुआ, जेड लास्ट पे हुआ, राइट। तो बेसिकली मुझे कुछ ऐसा चाहिए, ऐड लास्ट ओ ऑफ वन पे, ऐड लास्ट बोल सकते हो या फिर अपेंड, राइट। और दूसरा चीज, मुझे रिवर्स ऑर्डर पे एफिशिएंटली इन्हें वापस से मंगाना भी है। तो एक एरे पे ये दोनों ही काम हो जाएंगे, राइट। एरे पे एक्चुअली दोनों काम तो नहीं हो पाएंगे, एक स्ट्रिंग बिल्डर पे हो जाएगा। एक स्ट्रिंग बिल्डर पे एड लास्ट बेसिकली अपेंड फंक्शन है जो ओ ऑफ वन पे चलता है, और दूसरा ये इंडेक्सिंग सपोर्ट भी करता है। दोनों ही काम इससे हो जाएगा। एक एरे लिस्ट भी सफिशियंट होता है इस बार यूज़ करने के लिए। अभी स्ट्रिंग बिल्डर से कर लेते हैं ये काम। सो हमारा वर्क कैसा होगा, सबसे पहले हमारे कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये सभी वर्ड्स दिए गए मुझे, तो मैं इन्हें अपोजिट ऑर्डर पर ट्राई पे ऐड कर दूंगा। मतलब सी ओ टी, तो यहाँ पर टी ओ और सी, ये सी जो है वो एंडिंग है। उसके बाद एफ ए टी, तो एफ ए टी था तो टी ए एफ, ये वाला एफ एंडिंग है, राइट। सी एच ए टी, तो टी यहाँ आ गया, ए यहाँ पर आ गया, एच एच यहाँ पर आ गया, फिर सी, तो एच के नीचे एक सी लग जाएगा और ये वाला सी एंडिंग है, राइट। मैंने अपोजिट रिवर्स ऑर्डर पे उन्हें ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्वेरी करते हैं, तो ये सभी बंदे क्वेरी होने वाले हैं। सबसे पहले आएगा सी, मैं चेक करूंगा कि यार कोई बंदा है जिसके एंडिंग पे सी है, तो यहाँ पर रूट के बाद कोई भी नहीं है, सिर्फ टी है यहाँ पे, राइट। अगला इस पर मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। फिर अगला बंदा आया ए, तो क्या किसी के एंडिंग पे ए रखा हुआ है?
तो यहाँ पर किसी के भी एंडिंग पे ए नहीं रखा हुआ है। अगला बंदा, इस पे भी फॉल्स हो गया। अगला बंदा आया टी, यहाँ पर इसके एंडिंग पे टी है, राइट। यहाँ पर टी की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पर टी रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो टी है वो एंडिंग नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें टी के पहले ए रखा हुआ था। तो यहाँ पर टी से पहले ए भी रखा हुआ है। टी से पहले बेसिकली ए भी मिल सकता है, ओ भी मिल सकता है। यहाँ पर देखो ओ टी और ए टी दोनों ही अवेलेबल हैं, राइट। यहाँ पर एक और ए टी है, तो टी से पहले ए की रिक्वायरमेंट थी, ए पे चले गए। अब ये वाला वर्ड भी एंडिंग नहीं था, तो इसके बाद मुझे सी की रिक्वायरमेंट है। तो ए के नीचे यहाँ पर कहीं पर भी सी नहीं रखा हुआ, तो ये वर्ड अवेलेबल नहीं है, ये वर्ड नहीं बन पाएगा कैट। इस पे भी हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, राइट। इसके बाद फिर से आगे जाते हैं, फैट। एफ, एफ से एंडिंग नहीं है। ए, ए से भी एंडिंग नहीं है। टी, टी से एंडिंग है यहाँ पर ये बंदा, तो क्या उससे पहले एंडिंग नहीं है, मतलब नोड है एक, राइट। तो उससे पहले ए चाहिए था मुझे, तो यहाँ पर इससे पहले ए अवेलेबल है, ए टी, राइट। मतलब ये दोनों वर्ड्स पे अभी काम होने वाला है, टी ए एफ और टी ए एच सी, इन दोनों पे हम सर्चिंग करेंगे। ए अवेलेबल है लेकिन ए एंडिंग नहीं है, तो आगे और जाने की रिक्वायरमेंट है। एफ पे गए, यहाँ पर एफ अवेलेबल है और ये बंदा एंडिंग नोड भी है, राइट। तो ये हमारा आंसर मिल गया, हम यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देंगे। इसके बाद कुछ नोट्स होते तो हमें वहाँ पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हमें यहीं पे अपना एक एक वर्ड, एटलीस्ट एक वर्ड तो मिल ही गया, एफ ए टी। तो आगे नोड होते चाहे नहीं होते, जानने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो बेसिकली मुझे ट्राई बनाने के लिए एक क्लास की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक नोड क्लास जिसपे 26, इसमें सिर्फ इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स ही होंगे, तो 26 तक का एरे इनफ होगा। एंडिंग की भी ज़रूरत है, बूलियन इज एंड इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगा, राइट। एक्चुअली में हमें यहाँ पे क्वेरी पे ये नहीं बताना कि कौन सा वर्ड बना है, हमें सिर्फ यही बताना है कि वो बना है या नहीं बना है। तो अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन होता कि आप वर्ड बता दो, तो हम इस एंडिंग की जगह यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का भी ले सकते थे, ठीक है। तो आगे काम करते हैं, एक नोड बन जाएगा रूट, ये फाइनल भी होगा, प्राइवेट फाइनल। रूट हमारा कभी भी नहीं बदलेगा, रूट इक्वल्स टू न्यू नोड, राइट। अब जितने भी मेरे पास स्ट्रिंग पे यहाँ पे वर्ड्स हैं, एरे पे वर्ड्स हैं, उन सभी को रिवर्स ऑर्डर पे ऐड करना है। इस पे पहले आइट्रेट कर लो, स्ट्रिंग एस इन वर्ड्स। अब मुझे क्या करना है, तो इसके रिवर्स ऑर्डर पे ऐड करना है। यहाँ पर एक करेंट नोड रूट पे आ जाएगा और रिवर्स पे आइट्रेट कर लेंगे। राइट, तो इस वाले नोड को ऐड करना है। करंट के चाइल्ड्स पे अगर ये बंदा नल है, तो एक नए नोड को ऐड कर दो। अदरवाइज अदरवाइज तो कुछ भी नहीं करना है, आप यूज़ कर लेंगे, राइट। तो ये बेसिकली ऐड कर देगा और लास्ट पे मुझे जहाँ पर भी करंट होगा वो एंडिंग होगा, राइट। तो इस एंड पे उसके ट्रू रख देंगे, ठीक है। सब सभी वर्ड्स जो थे वो रिवर्स ऑर्डर पे ऐड हो गए। अब क्वेरी पे जाते हैं। क्वेरी मेंटेन करने के लिए मुझे एक स्ट्रिंग बिल्डर की रिक्वायरमेंट है। स्ट्रिंग बिल्डर भी कभी भी नहीं बदलेगा, प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग बिल्डर एस बी।
राइट। इस लेटर को एस बी पे अपेंड कर देंगे और अब स्ट्रिंग बिल्डर पे हम लास्ट से ट्रैवल करना शुरू करेंगे। एक नोड बन जाएगा करंट इक्वल टू जो रूट पे खड़ा हुआ है, और इस स्ट्रिंग बिल्डर पे हम लास्ट से ट्रैवल करेंगे। इंट आई इक्वल्स टू एस बी डॉट लेंथ -1। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, तो अगर मेरे स्ट्रिंग बिल्डर पे ऐसा कुछ वर्ड पड़ा हुआ था ABC, और अभी रूट के अंदर C किसी का एंडिंग है और उसके पहले B रखा हुआ था, और उसके बाद A अवेलेबल नहीं था बल्कि इसकी जगह कुछ और XYZ कुछ और है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो रूट के इस वाले चाइल्ड पे चले जाऊँगा। राइट, मुझे अभी C की रिक्वायरमेंट है, तो रूट का C वाला चाइल्ड करंट इक्वल्स टू करंट डॉट चाइल्ड CH -A, जिसकी रिक्वायरमेंट है उस पर चला गया मैं। तो ये क्या होगा बेसिकली, जब मैं C पे आऊँगा तो ये C पे चला जाएगा करंट, B पे जाऊँगा तो C के चाइल्ड B पे चला जाएगा, A पे जाऊँगा तो यहाँ पर ये बंदा जाके नल हो जाएगा। राइट, इसके पास एरे पे नल पड़ा हुआ है A के पोजीशन पे, वहाँ पर मुझे फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो अगर करंट इक्वल्स टू नल हो गया तो मैं यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, और अगर करंट एंड हो गया, इज एंडिंग है, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे यहीं से। राइट, अगर ये पूरा पूरा प्रोसेस हो जाता है, ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ वर्ड था यहाँ पर ए भी एग्जिस्ट करता था, और यहाँ पर और भी वर्ड थे एक्स और वाई, ये भी एंडिंग था, ये भी एंडिंग था, लेकिन ए एंडिंग नहीं था, तो मैंने बी पे गया, सी पे गया, ए पे गया। आगे मेरे पास स्ट्रिंग बिल्डर पे लेटर्स नहीं हैं, मेरे ट्राई पे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर पे लेटर नहीं है, तो यहाँ पर भी मुझे वर्ड नहीं मिला एग्जैक्टली इनमें से कोई भी नहीं मिला, सी भी नहीं मिला, बी सी भी नहीं मिला, और ए बी सी भी नहीं मिला। राइट, तो रिटर्न यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसे चेक कर लेते हैं, तो इसे रन करके वेरीफाई कर लेते हैं। ये एक्सेप्टेड आ रहा है, राइट, ये सभी के लिए वर्क कर रहा है। सो इस वाले कोड पे एक्चुअल में एक जगह इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है, सो जब भी मेरे पास एक नया लेटर ऐड होता है, राइट, जैसे यहाँ पर CA के बाद T ऐड हुआ, तो मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं पूरा पूरा DFS करने वाला हूँ, पूरा और नीचे तक जाऊँगा। राइट, F आया तो अगेन अगर इस पे F एग्जिस्ट करता होता तो F पे जाता, फिर T पे, A पे, C पे, पूरा पूरा डिफेस होता। A पे आता तो A F T A C पूरा नीचे जाता। तो अगर किसी तरीके से मैं इन वर्ड्स को भी जान लूँ कि यार ये वर्ड यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और ये पर्टिकुलर इंडेक्स है उनका, कि ATF ये सब स्ट्रिंग है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। राइट, और इनकी एक्चुअल में ऑर्डरिंग, मतलब कि अगर इतना वर्ड मेरे पास अभी आया है, ठीक है, तो ATF एग्जिस्ट करता है, तो मुझे ये थर्ड लास्ट पोजीशन पे चाहिए था। राइट, तो अगर ये सारा कुछ मैं जान लूँ तो किसी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड वे पे हैंडल कर लूँ, तो ये कोड से वो बहुत ज़्यादा बेटर चलेगा। ठीक है, लेकिन ये ट्राई पे ऑफ कोर्स पॉसिबल तो नहीं है मुझे लगता है, इसके लिए कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।